नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं द सीक्रेट बुक जादू, जो कि रोंडा बर्न के द्वारा लिखी गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम पढ़ेंगे 8वां दिन जादुई तत्व। जादुई तत्व, जी हाँ दोस्तों, जो कि हमारे जीवन को संभव बना पाता है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जैसे कि भोजन और पानी, मतलब कि खाना और पानी, जो हमारे जीवन के मूल आधार हैं। अगर वो ना हो तो हमारा जीना भी मुश्किल है, मतलब कि हम हमारा जीवन भी नहीं जी पाएंगे। अगर ये दोनों ही हमें ना मिले तो हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल चल ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे जीवन का आधार ही यही है। बिना खाने और पानी के हम नहीं रह सकते और हमारा जीवन भी संभव नहीं है। आज हम जानेंगे कि ये जादुई तत्व के प्रति हम अपनी कृतज्ञता जाहिर करके किस तरीके से अपने जीवन को जादूमयी बना सकते हैं। मतलब कि अपने जीवन में, अपने खाने में, अपने पानी में किस तरीके से अमृत घोल सकते हैं और अपने जीवन में एक नई उमंग और नए एहसास का महसूस कर सकते हैं। जैसा कि आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि अगर इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो वो सिर्फ पानी के अंदर ही निहित है। मतलब कि पानी जो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सारा जादू निहित है। तो आज हम जानेंगे कि हम इस पानी का और इस भोजन का शुक्रिया किस तरीके से अदा कर सकते हैं, जो कि हमारे जीवन में एक तरीके से जादू घोल दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, मतलब कि जीवन संभव है, और किसी भी ग्रह पर जो जीवन है संभव नहीं है। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी पर ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनके कारण जो हम यहाँ पर जीवित हैं और हमारा जीवन यहाँ पर संभव है। क्योंकि यहाँ पर पानी है और एक इंसान को जीवन लायक जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो सब यहाँ पर उपलब्ध हैं। जैसे कि खाना, रहने के लिए वातावरण, पानी, ऑक्सीजन, जो सारी चीज़ें हैं, मतलब कि जो भी भौतिक तत्व हैं वो यहाँ पर उपस्थित है। ये भौतिक तत्व हमारे जीवन को सुगम बनाने में ये भौतिक तत्व हमारे जीवन को सुगम, सुखमय और बिना किसी रुकावट के चलने में बहुत ही मदद करते हैं। अगर इन चीज़ों के बारे में को हटा दिया जाए तो हम यह मान के चलेंगे कि हमारा जो जीवन है संभव ही नहीं है। मतलब कि हमें जो जीवित रहने के लिए हमें पानी और भोजन और अन्य चीज़ों की आवश्यकता होती हैं, वो सब पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि वो संभव ही नहीं है कि हम यहाँ पर कैसे जीवित रह पाएंगे। तो आज हम जानेंगे कि इन जादुई तत्व के बारे में हम किस तरीके से इन जादुई तत्व का शुक्रिया अदा कर सकते हैं और अपने जीवन में और नियामतों को शामिल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम पढ़ेंगे जादुई तत्व के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोजन भोजन एक ऐसी पहली रिक्वायरमेंट है, मतलब पहली एक ऐसी ज़रूरत है जिसके कारण ही जो हमारा शरीर है, मतलब कि हमारा जो शरीर है वो सुचारू रूप से कार्य करता है। अगर मान लीजिए आप कई दिनों तक खाना नहीं खाएं, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप अपने आप को बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करेंगे। आपके सर में दर्द होने लग जाएगा, आपके पेट में दर्द होने लग जाएगा और आपका जो शरीर है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो जब भी आप देखेंगे कि अगर आपने भोजन नहीं किया है तो आप अपने शरीर में कमज़ोरी महसूस करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो भगवान ने आपको इतनी अमूल्य चीज़ दी है, मतलब कि भोजन दिया है, भोजन ग्रहण करने से मतलब कि भोजन को खाने से पहले आपको उसके प्रति हाथ जोड़कर अपनी कृतज्ञता महसूस करनी हो कि ईश्वर, आपने जो भी हमको भोजन दिया है उसके द्वारा जो है हम चल पा रहे हैं, हम हमारे सभी काम जो है सुचारू रूप से कर पा रहे हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी आपने सोचा है कि इस भोजन को हमारे तक पहुंचाने में कितने लोगों का सहयोग है? जैसे कि किसान जो कि सब्जियों को पैदा करते हैं, फल उगाते हैं, सब्जियां उत्पाद करते हैं, फिर उन्हों की छटाई करते हैं, उन्हों में पानी देते हैं, फिर उसके बाद में वो परिवहन के द्वारा हम तक पहुंचती है, हम जाके मार्केट से जाके उन चीज़ों को लेके आते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर कितना लंबा है, मतलब ये प्रतिक्रिया है जो कितनी ये क्रिया कितनी लंबी है कि खाना किस तरीके से आता है हम लोगों के पास, फिर वो हम बनाते हैं और किस तरीके से हम उसको खाते हैं। पर हमने कभी इस भोजन के प्रति, इस पानी के प्रति कृतज्ञता जाहिर नहीं करी है। तो आज हम जो है इन सभी जादुई तत्वों के प्रति अपनी कृतज्ञता को महसूस करेंगे। मतलब कि भगवान के प्रति इन सब चीज़ों को लेकर कृतज्ञता जाहिर करेंगे कि भगवान, आपने जो ये सभी चीज़ें हमें दी है वो हमारे जीवन में बिल्कुल हमारा आधार हैं, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है और जिसके बिना हम सुचारू रूप से कार्य भी नहीं कर पाएंगे। तो आज जो है हम जादुई तत्व के बारे में ही बात करेंगे कि जादुई तत्व किस तरीके से हमारे जीवन को सुखमय बनाता है। और जब हम भगवान से अपने इन जादुई तत्व मतलब भोजन और पानी को लेकर रोज़ प्रेयर करते हैं, खाना खाने से पहले हम ईश्वर के प्रति अपना धन्यवाद प्रकट करते हैं हाथ जोड़ के खाना खाने से पहले कि ईश्वर, जो आज आपने हमें खाने में दिया उससे अच्छा कुछ भी नहीं है
और जो आपने हमें खाना दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो भोजन जो है आपके जीवन में एक अमृत का काम करेगा और आप अपने शरीर में एक नई स्फूर्ति देखेंगे, एक नई उमंग देखेंगे, जिससे कि आप जो अपने सभी कार्य हैं अच्छे ढंग से सुचारू रूप से कर पाएंगे और आपके शरीर में एक अलग ही स्फूर्ति आ जाएगी, जो कि आपको हर काम करने में जो है सहायता प्रदान करेगी, आपको हौसला देगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगी। तो आज हमें उस सभी भोजन के लिए जो कभी हमने रेस्टोरेंट में जाके खाया, कभी हमने चौपाटी में जाके खाया या फिर कभी हमने बड़े किसी होटल में जाके खाया, तो जो भी खाना जो हमने अलग अलग तरह का खाना खाया और हमने जिसका स्वाद लिया और कभी हमने उसके प्रति अपना धन्यवाद प्रकट नहीं किया, तो आज हम यही करेंगे कि जो भी हमने खाना कभी बाहर खाया, जो भी हमने अच्छी चीज़ें जो हम खाना चाहते थे हमने उनको खाया, तो हम ईश्वर को उस चीज़ को याद करते हुए हम धन्यवाद प्रकट करेंगे, जिससे कि प्रभु जो है हमारे जीवन में और जादू भर दे और जादुई तत्वों को शामिल करता जाए। इसी के साथ ही आज हम 8वें दिन का अभ्यास करेंगे कि जब भी हम खाना खाने बैठें, पहले पहले तो हम 8वें दिन की शुरुआत करेंगे कि हमें आज 10 नई नियामतें लिखनी है, मतलब कि जो पहले हमने नियामतें लिखी थी हमें उसे दोहराना नहीं है। उसके बाद में आज हम दिन भर में जो भी हम पानी पीते हैं, हम कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोई नींबू पानी पीते हैं या और कुछ सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो उस पानी के लिए भी ईश्वर को हमें धन्यवाद प्रकट करना है जो पानी आज हमने पिया। उसके साथ ही हम जो भी हमने भोजन ग्रहण किया, मतलब कि हमने जो कुछ भी बाहर आज खाया या हमने घर पे हमारे खाया, हमारे घर वालों ने हमें बना के दिया, तो उन सभी व्यक्तियों के प्रति, उन सभी भोजन के प्रति आज हम ईश्वर को अपनी कृतज्ञता प्रकट करेंगे। और इसी के साथ दिन के अंत में, मतलब कि जब रात के समय हम सोने जाएंगे, तब हम वापस जादुई पत्थर अपने हाथ में लेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और आज के दिन भर में हुई सबसे अच्छी घटना के बारे में सोचेंगे और उस सबसे अच्छी घटना के बारे में सोचते हुए ईश्वर के प्रति अपना धन्यवाद प्रकट करेंगे कि धन्यवाद ईश्वर कि आपने जो है मुझे इतनी अच्छी सब चीज़ें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसी के साथ 8वां दिन समाप्त होता है।